ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 46वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे बलराम जी की व्रज यात्रा तथा उनके द्वारा यमुना जी का आकर्षण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के अनंतर गोपों के सौहार्द का स्मरण करके श्री कृष्ण की अनुमति ले बलराम जी अकेले ही व्रज में गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सुगंधित वन तथा सरोवर देखे जो पहले उनके उपभोग में आ चुके थे। श्री कृष्ण के पूर्वज बलराम जी बड़े वेग से उस व्रज में प्रविष्ट हुए। उस समय वे प्रभावशाली शंकरषण वनवासियों के योग्य रमणीय वेशभूषा से अलंकृत थे। शत्रुदमन बलराम पहले की ही भांति उसी तौर तरीके से अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथा योग्य सब गोपों के साथ मिले और प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पूर्ववत सबका हर्ष बढ़ाते हुए सबसे उसी तरह बातें की तथा गोपियों के साथ भी पहले जैसी ही मधुर चर्चाएं छेड़ दी। रमाने वाले अर्थात मन को आनंदित करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ बलराम जी परदेश में रहकर फिर लौटे थे और गोपों के बहुत ही प्रिय थे। अतः मधुर भाषी बड़े बूढ़े गोपों ने उनसे कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। तात, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें दीर्घ काल के बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीर, तुम जो पुनः लौटकर यहाँ आए हो, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। शत्रुओं को भय देने वाले वीर बलराम की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। वीर यादव नंदन, यहाँ आकर तुमने हमारा गौरव बढ़ाया है, यह तुम्हारे लिए उचित ही है। अथवा तात, अपनी जन्मभूमि में सभी प्राणियों को सुख मिलता है। अम्लानन, तुमने जो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है, इससे निश्चय ही अब हम देवताओं के लिए माननीय हो गए। तात, हम लोग प्रतिदिन तुम्हारा शुभ आगमन चाहते थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के द्वारा वे मल्ल मारे गए, कंस भी मार गिराया गया तथा उग्रसेन का राज्य पर अभिषेक हो गया। उनके महात्मापन अर्थात साधु स्वभाव के कारण ही सब लोगों ने उनको राज्य पर अभिषिक्त किया है। हमने यह भी सुना है कि समुद्र में तिमी के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था, उसमें पंचजन मारा गया। तत्पश्चात मथुरा में जरासंध के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। इतना ही नहीं, हमारे सुनने में यह भी आया है कि गोमंत पर्वत के निकट क्षत्रियों के साथ तुम लोगों का घोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरद का वध हुआ और जरासंध की पराजय हुई। सुना था कि उस युद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध उतर आए थे। इसके सिवा उत्तम करवीरपुर में राजा श्रृगाल का वध करके उसके पुत्र का वहां अभिषेक किया और वहां के नागरिकों को तुम्हारी ओर से सांत्वना दी गई। फिर तुम लोगों का मथुरा में प्रवेश हुआ, जो देवताओं के लिए कीर्तन करने योग्य है। पृथ्वी का भार उतारकर तुमने इसे भली भांति प्रतिष्ठित कर दिया और भूमंडल के सभी नरेशों को वश में कर लिया। तुम्हारा शुभ आगमन देखकर हम पूर्ववत सौभाग्यशाली हो गए हैं। हमें सब तरह से संतोष प्राप्त हुआ है और हम अपने बंधु बांधवों सहित
हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे हैं। तब बलराम जी ने अपने सब और खड़े हुए उन समस्त गोपों से कहा, समस्त यादवों के होते हुए भी आप लोग ही हमारे सगे बांधव हैं। यहीं हम लोगों का बचपन बीता, यहीं हम खेले कूदे और आप लोगों ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। फिर हम आप लोगों को भुला कैसे सकते हैं? हमने आपके घरों में खाया पिया और गौएं चराई। आप सब लोग हम में अनुराग रखने वाले हमारे बंधु बांधव हैं। हल धारण करने वाले बलराम जी जब इस प्रकार यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उनकी बातें सुनकर व्रज सुंदरियों के मुख पर पुनः प्रसन्नता छा गई। तदंतर महाबली बलराम वन के भीतर जाकर सुखपूर्वक विचरने लगे। इसी समय उनके मनोभाव को जानकर देश काल के ज्ञाता गोपालगण उनके लिए वारुणी अर्थात सुधा या शहद ले आए। फिर उन बंधुजनों से घिरे हुए गौर कांति बलराम ने उस समय उसका पान किया। वन में गए हुए बलराम जी ने जो मधु पिया था वह कुछ नशा लाने वाला था। उसके पीने के बाद ग्वालबाल उनके लिए वन के नाना प्रकार के पुष्प और फल ले आए, जो अभी नए होने के कारण बड़े रमणीय लगते थे। इसके सिवा गोपों ने उनके लिए भांति भांति की पवित्र गंध तथा मनोरम भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए। तुरंत के लाए हुए विकसित कमल और उत्पल भी भेंट किए। बलराम जी के सिर के बाल बड़े मनोहर थे। उस पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा था। उनके एक कान में सुंदर कुंडल लटक रहा था। वक्षस्थल चंदन के अनुलेप से आर्द्र एवं पीत था। उस पर वनमाला लटक रही थी। ऐसे वक्ष से बलराम जी की वैसी ही शोभा होती थी जैसे कैलाश पर्वत से मंद्राचल सुशोभित होता है। उन्होंने नूतन जलधर के समान कांति वाले 2 नीले वस्त्र धारण कर रखे थे और शरीर से वे गौरे थे। अतः अंधकार राशि में चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उनके एक हाथ में सर्प शरीर के समान हल शोभा पाता था और दूसरे में प्रकाशमान मूसल। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी मधु से मत्त से हो रहे थे। उनका मुख झूम रहा था। वे ऐसे लगते थे मानो शरद की रातों में स्वेद बिंदुओं से युक्त अलसाए हुए चंद्रमा शोभा पाते हों। उस समय बलराम जी ने यमुना से कहा, महानदी, मैं स्नान करना चाहता हूँ। सागरगामिनी मूर्तिमती होकर आओ। चलो मेरे साथ। संकर्षण की बात को मतवाले की बहक समझकर नारी स्वभाव से मोहित हुई उस नदी ने उसकी अवहेलना कर दी। वह उनके अभिष्ट स्थान को नहीं गई। तब बलवान बलराम मद से प्रेरित हो कुपित हो उठे। उन्होंने यमुना का कर्षण करने के लिए हल्का मुख नीचे को कर लिया। यमुना को खींचते समय उनके गले से जो कमल पुष्प की मालाएं टूटकर पृथ्वी पर गिरी, वे पुष्प कोशों द्वारा सुगंधित पराग से अरुण रंग का जल छोड़ने लगी, जिसका अग्रभाग कुछ झुका हुआ था। उस हल को यमुना के तट से लगाकर स्वे इच्छाचारिणी वनिता के समान उस महानदी को अभिष्ट दिशा की ओर खींचा। उसका जल स्रोत शुद्ध हो उठा। कुंडों में जो अगाध जल राशि का संचय था वह वहां से निकलने लगा और वह नदी भयभीत सी होकर हल के बनाए हुए मार्ग से चलने लगी। हल्की रेखा ही उसके गंतव्य मार्ग का आदेश दे रही थी। सीधे मार्ग पर वेग से बहने वाली वह नदी टेढ़े रास्ते पर मंथर गति से चलने लगी।
वह संकर्षण के भय से त्रस्त हुई किसी युवती की भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे ही उसके नितंब थे। रक्त कमलों का समूह ही उसके अरुण अधरों का प्रतीक था। फेन ही उसके मेखला सूत्र थे, जो जल से ताड़ित और मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वह नदी रूपिणी युवती समुद्र रूपी प्रियतम के साथ समागम करने वाली थी। उसके तरंग रूपी शिरोभूषण ऊंचे नीचे हो रहे थे। चक्रवाक रूपी स्तन ऊंचे उठे हुए थे। उसके गंभीर अंग वेग के कारण वक्र हो रहे थे। वह त्रस्त मीन रूपी आभूषणों से विभूषित थी। श्वेत हंस उसके नेत्र और अपांग थे, अर्थात नेत्र के अंत भाग थे। काश पुष्प उसके फहराते हुए रेशमी वस्त्र थे। तटवर्ती पौधे या वृक्ष उसके केश थे तथा जल का प्रवाह ही उसकी स्खलित गति का प्रतीक था। उसके नेत्र प्रांत मानो हल्की नोक से छिल गए थे। वह सागरगामिनी शुद्ध हो उठी थी। वह कुटिला एवं मतवाली स्त्री के समान खुली सड़क पर चल रही थी। ऊंचे नीचे प्रवाह ही उसकी स्खलित गति के सूचक थे। वह उस विपरीत मार्ग पर लाई गई थी जिस और वृंदावन सुशोभित होता था। यमुना नदी वृंदावन के बीच से लाई गई थी। जल में निवास करने वाले पक्षी उसके साथ साथ बोलते हुए आ रहे थे। उन पक्षियों के शब्दों में मानो वह नदी ही जोर जोर से रो रही थी। वह नदी जब वृंदावन को लांघ गई तब स्त्री रूप में प्रकट हो बलराम जी से बोली, नाथ प्रसन्न होइए, मैं आपके इस विपरीत कर्म से बहुत डर गई हूँ। मेरा यह रूप और जल विपरीत हो गया है। रोहिणी नंदन महाबाहो, आपने इस तरह मुझे खींचकर नदियों के बीच में अस्थि बना दिया, मुझे मेरे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। जब मैं समुद्र के निकट जाऊंगी उस समय मेरी सौतें वेग से गर्वित होकर अपने फेन रूपी हाथों द्वारा मेरी हंसी उड़ाएंगी। मुझे जल के द्वारा विपरीत गामिनी बताएंगी। श्री कृष्ण के बड़े भैया वीर सूर श्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपसे याचना करती हूँ, आप मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहें। हलायुध, मैं आपके कर्षणायुध अर्थात हल से यहाँ तक खींच लाई गई हूँ। आप अपने इस रोष को लौटा लें। मैं आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ। महाबाहो, मुझे राह बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समुद्र पत्नी यमुना को प्रेम से नतमस्तक हुई देख मधु के मद से क्लांत हुए बलराम जी ने यह बात कही। शुभे प्रियदर्शने, मैंने हल के द्वारा तुम्हारे जाने के लिए मार्ग बता दिया है। तुम इस सारे प्रदेश को अपना जल देकर आप्लावित कर दो। शुभ्रू सागरगामिनी महाभागे, यह तुम्हारे लिए संदेश कहा गया है। शांति धारण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। जब तक यह संसार रहेगा तब तक मेरा यह सुयश भी बना रहेगा। यमुना जी का आकर्षण हुआ देख समस्त व्रजवासियों ने उस समय साधु साधु अर्थात वाह वाह कहकर बलराम जी को प्रणाम किया। महाभागा यमुना तथा उन समस्त व्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ रोहिणी पुत्र बलराम जी ने मन ही मन कुछ सोचकर पुनः शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचकर बलराम ने पृथ्वी के सारभूत अविनाशी मधुसूदन को भवन के भीतर शैया पर करवट बदलते देखा। तब उसी राहगीर के वेश में बलराम ने नूतन वनमाला से विभूषित सुंदर वक्ष स्थल द्वारा भगवान जनार्दन का आलिंगन किया। लांगलधारी बलराम को शीघ्रता पूर्वक आते देख गोविंद ने सहसा उठकर उनके लिए उत्तम आसन दिया।
जब बलराम जी बैठ गए तब श्री कृष्ण ने उनसे व्रज की कुशल पूछी, समस्त बांधवों तथा गौओं के विषय में भी जिज्ञासा की। तब बलराम ने उत्तम भाषण करने वाले भाई श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, श्री कृष्ण, तुम जिनकी कुशल चाहते हो उनकी सर्वत्र कुशल है। तदंतर वसुदेव जी के आगे बलराम और श्री कृष्ण की विचित्र अर्थ से युक्त पवित्र एवं पुरातन कथाएं होने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम जी के द्वारा यमुना जी का आकर्षण विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।